नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे काफ़ी लोगों ने सवाल पूछा कि जो कोरोना वायरस की नई स्ट्रेन आई है इंग्लैंड की, इसके बारे में कुछ बताइए। क्योंकि मीडिया में कुछ ऐसे कहा जा रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और अभी 2021 में इससे लड़ना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, इसके पूरे तथ्य आज हम जानेंगे। ये कितनी खतरनाक है, इसका ट्रांसमिशन रेट कितना है, क्या री इन्फेक्शन हो सकता है, जो वैक्सीन ऑलरेडी कोरोना वायरस के खिलाफ बनी है वो क्या इस स्ट्रेन के खिलाफ काम करेगी। तो इस पॉइंट्स के ऊपर हम सिलसिलेवार चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर प्रशांत मोरे, आपका स्वागत है डॉक्टर पीएम चैनल पर। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आखिर तक मेरे साथ बने रहिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, इंग्लैंड में नई स्ट्रेन पाई गई है कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस जो रहता है इसके ऊपर स्पाइक प्रोटीन रहता है, और ये स्पाइक प्रोटीन क्या करता है, हमारे बॉडी में एंट्री करता है और जो सेल रहती है उसको अटैच होता है। ठीक है, तो सेल को अटैच होके ये जो वायरस है अंदर सेल में एंट्री करने के लिए स्पाइक प्रोटीन जरूरी होता है। तो इस स्पाइक प्रोटीन में कुछ बदलाव हुए हैं, इसमें अमाइनो एसिड में कुछ चेंजेस हुए हैं जिसको B117 म्यूटेशन कहा जा रहा है, और ये इंग्लैंड में मिला है। और इससे कहा जा रहा है कि जिस एरिया में ये जो इन्फेक्शन मिला वहाँ काफ़ी ज़्यादा केसेस देखे गए, और इसका जो इन्फेक्शियस रेट है ये लगभग 70% है। मतलब अगर एक पर्सन को कोविड-19 इन्फेक्शन हो जाता है तो जो पुराना था उससे इसका जो ट्रांसमिशन रेट है ये 70% ज़्यादा है। मतलब फैलाव बहुत जल्दी होता है नए स्ट्रेन का। तो इसके बारे में ये बात अच्छी नहीं है। तो इसके वजह से ब्रिटेन में लॉकडाउन भी लगाया गया, इंडिया में ब्रिटेन से आने वाली फ़्लाइट्स जो है बैन की गई, बाकी अन्य देशों ने भी इन फ्लाइट्स को बैन किया है। तो एक पैनिक बटन एक दब गया है कि क्या 2021 में अभी हमको क्या नए स्ट्रेन के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। ऑलरेडी पुराने स्ट्रेन से परेशान थे, या कि नया स्ट्रेन अभी ज़्यादा जो दिक्कत देगी। तो दोस्तों, इसका जो ट्रांसमिशन रेट है ये ज़्यादा है, तो ये लगभग तय है कि केसेस ज़्यादा आएंगे। लेकिन एक अच्छी बात है कि ये जो स्ट्रेन है ज़्यादा सीरियस या लेदल नहीं है। मतलब जो नया इन्फेक्शन होगा ये जो है ज़्यादा मॉर्टेलिटी नहीं है इसकी, या ज़्यादा लोग सीरियस हो रहे हैं ये भी देखने को नहीं मिला है। बस बड़े पैमाने पर लोगों को जो है इन्फेक्शन हो रहा है। तो अभी जो ऑलरेडी लोग जिनको पहले कोरोना का इन्फेक्शन हो गया है, क्या इनको ये दोबारा इन्फेक्शन होगा, क्या इसका री इन्फेक्शन होगा। तो अगर हम पहले पास्ट की बात करेंगे, जैसे सार्स आया था 2002 में, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, तो उसकी इम्यूनिटी आज तक लोगों में है। मतलब जिन लोगों को पहले 2002 में सार्स हो गया था उन लोगों को कोविड-19 का इन्फेक्शन नहीं हो रहा है। उनके बॉडी में जो इम्यूनिटी है अब तक काम कर रही है। तो अभी जो कोरोना की इम्यूनिटी है ये भी काम करेगी, ऐसा इससे हम इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं। तो क्या होता है कि कोरोना वायरस जो है इसमें बदलाव भी आ गया। तो ऑलरेडी इसमें जो स्पाइक प्रोटीन है इसमें काफ़ी सारे अमाइनो एसिड्स रहते हैं। ठीक है, तो कुछ अमाइनो एसिड्स में बदलाव हो गया तो भी दूसरे जो अमाइनो एसिड्स हैं उसके खिलाफ काफ़ी सारे एंटीबॉडीज़ बने हैं, तो एंटीबॉडीज़ इसके खिलाफ ज़रूर काम करेंगे। तो वैक्सीन के बारे में भी यही बात है। अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि जो नई स्ट्रेन आ रही है उसके ऊपर वैक्सीन काम करेगी या नहीं पता नहीं है। लेकिन जो कंपनीज है बायोटेक, फाइजर एंड बायोटेक कंपनी, उनका कहना है कि वैक्सीन ज़रूर काम करेगी नए स्ट्रेन पर भी। ये जो वैक्सीन है कोरोना वायरस की ये पॉलीक्लोनल है। मतलब कोविड-19 के ऊपर जो स्पाइक प्रोटीन रहता है उसमें काफ़ी जो अमाइनो एसिड्स है उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनती है, काफ़ी सारे अमाइनो एसिड्स के खिलाफ। तो इस अमाइनो एसिड में कुछ चेंजेस भी हो गए तो दूसरे अमाइनो एसिड्स को ये वैक्सीन न्यूट्रलाइज कर सकती है। तो ये जो म्यूटेशन है इतना भी ज़्यादा नहीं है कि उसने पूरा स्वरूप बदल दिया है वायरस का और ये वैक्सीन काम नहीं करेगी। तो जहाँ तक ये वैक्सीन ज़रूर काम करेगी, हो सकता है कि 4-5% कम इफेक्टिव हो, कम काम करे, लेकिन वैक्सीन ज़रूर काम करेगी। और कंपनी का ये भी कहना है कि अगर ऐसी कोई स्ट्रेन आती है कि जिसके खिलाफ वैक्सीन काम नहीं कर रही है तो हम 6 हफ्ते के अंदर इस वैक्सीन में चेंज करके नए स्ट्रेन के हिसाब से वैक्सीन बना सकते हैं, जो कि इन्फ्लुएंजा वायरस के बारे में होता है। हम जिसको स्वाइन फ्लू कहते हैं भारत में, जो स्वाइन फ्लू है इसकी वैक्सीन हर साल लेनी पड़ती है। क्यों लेनी पड़ती है? क्योंकि इसके म्यूटेशन साल भर में इतने हो जाते हैं कि साल के अंत तक उसकी नई वैक्सीन बनानी पड़ती है। तो हर साल इसके बूस्टर डोज लेने पड़ते हैं। तो अगर इतना मेजर चेंज इस वायरस में हो जाता है तो इसकी नई वैक्सीन भी 6 हफ्ते के अंदर बनाई जा सकती है। लेकिन अभी तक के जो म्यूटेशन है, अभी तक के जो चेंजेस है, उसमें जहाँ तक कहा जा रहा है कि वैक्सीन ज़रूर काम करेगी, इसलिए ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। तो अभी ज़्यादा ध्यान किस पे देना चाहिए कि वैक्सीन रोल आउट प्रोग्राम पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और इसका प्रोडक्शन बनाना चाहिए वैक्सीन का लोगों में, इंटरनेशनल लेवल पे इसमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जाता है तो फिर इसका स्प्रेड उतना नहीं होगा।
अभी जो नए स्ट्रेन्स आ रहे हैं वायरस में म्यूटेशन होता रहता है, इसमें काफ़ी सारे म्यूटेशंस होते रहते हैं। तो जैसे साउथ अफ्रीका में भी एक म्यूटेंट स्ट्रेन पाई गई, फिर अन्य देशों में से भी खबरें आ रही कि हमारे यहाँ म्यूटेशन देखने को मिला। तो ऐसे बहुत ज़्यादा डरने की बात नहीं है, लेकिन प्रिकॉशन लेना जरूरी है, क्योंकि भारत में इंग्लैंड से जो कुछ यात्री आए हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं। उनके जो सैंपल्स है अभी जेनेटिक मैपिंग के लिए भेजे गए हैं और उसमें देखा जा रहा है कि ये जो स्ट्रेन है वो नया स्ट्रेन तो नहीं है। तो नया स्ट्रेन आता है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है कि ये ज़्यादा फैलने वाला है, लेकिन ज़्यादा इसका मृत्यु दर नहीं है, मॉर्टेलिटी रेट नहीं है, सीरियस नहीं है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो हमें इसको अगर स्प्रेड रोकना है तो हमें क्या करना है कि प्रिकॉशंस को फॉलो करना है। खास करके अभी नया साल है, क्रिसमस है, तो हमें जो प्रिकॉशंस है उसको अच्छे तरीके से फॉलो करना है। बाहर जाते हैं तो मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, अपने हाथों को बार बार धोना है। अब जो नया स्ट्रेन आ रहा है इसकी कोई ट्रीटमेंट चेंज नहीं हुई है। जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स ऑलरेडी बने हैं, जो ट्रीटमेंट दी जा रही वही ट्रीटमेंट ये जो नए स्ट्रेन के लोग रहे उनको भी दी जाएगी। और दूसरी बात, अगर हम एक थोड़ी दूसरी बात देखेंगे तो ये कम समय में फैलेगा तो ज़्यादा लोग इन्फेक्ट होंगे, जो हर्ड इम्यूनिटी है और बहुत जल्दी बन जाएगी। लेकिन इन्फेक्शन से हर्ड इम्यूनिटी बनना ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि लोगों को बीमारी से गुजरना पड़ता है। हर्ड इम्यूनिटी अगर वैक्सीन से बनेगी तो ये काफ़ी अच्छा है। तो अभी सरकारों का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान होना चाहिए कि वैक्सीनेशन जो है उस पर ध्यान दे, मास वैक्सीनेशन बड़े पैमाने पर शुरू हो। इसके लिए सरकारें फंडिंग करे, पैसा मुहैया कराए। और भारत में अगर देखा जाए तो जितने वैक्सीन कैंडिडेट्स अवेलेबल है, जो सेफ पाए गए, इफेक्टिव पाए गए, उनको परमिशन देनी चाहिए। गवर्नमेंट ने तो अपनी वैक्सीनेशन शुरू करनी चाहिए। सेम टाइम में जो प्राइवेट प्लेयर्स है, प्राइवेट सेक्टर है, इंडिया में हेल्थ सेक्टर काफ़ी बड़ा है, प्राइवेट सेक्टर 70% प्राइवेट सेक्टर में काम होता है। तो उन लोगों पे भी जो है वैक्सीनेशन शुरू करने की, मतलब बेचने की, लोगों को जो लोग खरीद सकते हैं, जिनकी कैपेसिटी है वो शुरू करना चाहिए। क्योंकि जो लोग खरीद पाएंगे वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में खरीद से लगा लेंगे, और सरकार अपना जो वैक्सीनेशन प्लान है उसको भी शुरू रखे। तो जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनको सेवा सरकार मुहैया कराए, और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं प्राइवेट कंपनीज़ को, जैसे फाइजर कंपनी ने एप्लीकेशन दिया है तो उनको अलाउ करना चाहिए भारत में वैक्सीन के लिए। काफ़ी देशों में फाइजर वैक्सीन का जो वैक्सीनेशन शुरू हुआ है, तो भारत में देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जितनी देरी होगी तो ज़्यादा लोगों को और सफ़र होना पड़ेगा। इसके बारे में आपका क्या विचार है, इसके बारे में ज़रूर बताएं। आपका कोई सवाल है उसे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। धन्यवाद। अगर आपने यह वीडियो यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि मुझे और ऐसे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। और चैनल डॉक्टर मोरेज हेल्थ टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल पे सेट करना ना भूलें। धन्यवाद।